आप एक लगन से कोई चीज कीजिए जिससे भारत का नाम ऊंचा हो। आपको अपना मैसेज पहुंचाना है तो कुछ करके पहुंचाना होगा, प्रोपेगेंडा से मैसेज नहीं जाता। आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? आप फोन का यूज नहीं करते हैं? हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचनाएं मिली हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। थैंक यू सर। सर, कहा जाता है कि बैटल्स आर रेयरली फॉट ऑन फील्ड्स अलोन। आजकल के ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम भारतीय अपना इमेज और अपनी मैसेज पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और इसमें देश का युवा हम कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, नो मैसेज इज मोर पावरफुल देन योर परफॉर्मेंस। बिगेस्ट मैसेज इज साइलेंटली अचीव करें। आप कुछ इनोवेशन करें, आप कोई नया सैटेलाइट बनाएं। आजकल बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आपको अपना मैसेज पहुंचाना है तो कुछ करके पहुंचाना होगा, प्रोपेगेंडा से मैसेज नहीं जाता। आप कुछ करेंगे और आपके अंदर में अगर पेशेंस है, धैर्य है, धैर्य भी वीरता का एक बहुत बड़ा गुण है। हर वीर आदमी बहुत धैर्यवान होता है, हर कायर जल्दबाजी में होता है। धैर्यवान जो है वो अगर फैसला करता है तो उस पर टिकता है। आप एक लगन से कोई चीज कीजिए जिससे भारत का नाम ऊंचा हो, उस काम को करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों में से 5 आदमी नोबेल प्राइज लें, 10 आदमी आप लोगों में से कोशिश करें दुनिया के अंदर में सर्जरी के क्षेत्र में, कैंसर के फील्ड में, किसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड के अंदर में एक बहुत आगे नाम कमाने का। कोई बहुत बड़े इंजीनियर बने, कोई नई खोज करे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बड़ा भारी मल्टीनेशनल क्रिएट करे। ये सब चीजें आप करें, भारत का नाम हो जाए। अब फोर्ब्स के अंदर में अगर आता है कि भारत के अंदर में इतने सारे लोग रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनकी संख्या 10 गुनी हो जाए तो भारत का नाम हो ही जाएगा। तो आपको किए बिना कुछ नहीं होता। ये कहते हैं वो मरने के बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा। तो अपने को खटाना ही पड़ेगा। देश का नाम ऊंचा करना है तो कर्म करिए। पब्लिसिटी के बारे में छोड़ जाइए, अपने आप आ जाएगी जब वक्त आएगा। और नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपको जाने या न जाने, आपको पहचाने न पहचाने। आपको मालूम है कितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। देखिए, 11वीं शताब्दी से लेके कोई एक दिन ऐसा नहीं था जहां कोई न कोई अपनी कुर्बानी नहीं दे रहा था। भूल गए लोग। गांव की छोटी कहानियां थी, कस्बों की कहानियां थी, लोगों की कहानियां थी। उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां दी।